साहित्य वारिधि आरिणी साहित्य समूह के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं भारती कुमारी। मैं मूलतः पूर्णिया बिहार की रहने वाली हूँ और वर्तमान में गुरुग्राम हरियाणा में रह रही हूँ। मैंने हिंदी में स्नातकोत्तर किया है, शिक्षा में स्नातक और नेट। मैं कहानियाँ, लघु कथाएँ और कविता लिखती हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपनी 2 लघु कथाएँ रखने जा रही हूँ। मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है सजा। आज उसका मजबूत सैनिक शरीर व दिमाग दोनों सुन्न पड़ रहे हैं। अंधेरे बंद कमरे में अपने दिलो दिमाग के घमासान को समेटने की कोशिश कर रहा था। तभी पत्नी ने दरवाजा खटखटाया। जरा देखिए तो, टीवी में न्यूज आ रहा है कि पड़ोसी देश को कुछ खुफिया जानकारियां दी गई। सेना का बयान आ रहा है कि हनी ट्रैप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कांप गया वो अंदर से। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, उसने आवाज दे दी अंदर से ही। ठीक। उसके मन का घमासान चल रहा था। क्या होगा उसे? इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है हर जगह। बचा लेगा खुद को। मानवीय भूल ही तो है। सभी तो करते हैं सोशल मीडिया पर ये सब। पर मैंने तो देश की सुरक्षा के साथ सबके विश्वास की धज्जियां उड़ा दी मैंने। दिल और दिमाग में जंग मची हुई थी। दुनिया और कानून की नज़र से तो बच जाएगा, परंतु अंतरात्मा घिन आ रही है उसे खुद पर। क्या हो गया था मुझे? एक स्त्री के अंतरंग पलों के चित्रों और वीडियो के लिए ये सब? कैसे मेरा मजबूत सैनिक दिमाग दिल पर नियंत्रण नहीं कर पाया? आंखें बंद कर वो आराम कुर्सी पर लेट गया। उसके कंधों पर से सितारे हटाए जा रहे थे और अचानक से वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। ओह, सपना था? नहीं, हकीकत। वातानुकूलित कमरे में भी वो पसीने से तरबतर हो गया। क्या जवाब देगा पत्नी को? कैसे सामना करेगा आम आदमी का, जो उसे रक्षक और नायक मानती है? नहीं बर्दाश्त कर सकता वो ये सब। झटके से टेबल पर रखी वो चीज उठाकर उसने अपनी कनपटी से लगा ली, जो सरकार ने उसे दुश्मनों के संहार व आत्मरक्षा के लिए दी थी। कुछ पल में दिमाग ने फिर से करवट ली। नहीं, ये क्या कर रहा है वो? इससे क्या होगा? कमजोर तो मैं अपनी नज़र में पहले ही बन चुका हूँ, अब कायर भी? नहीं, मैं अपनी गलती स्वीकारूंगा, चाहे जो सजा मिले। कम से कम मेरी सजा देख कोई और ये गलती ना करे। यही मेरा प्रायश्चित होगा। ये सोचता हुआ वो विश्वास भरे कमरे से कदमों से बाहर निकल गया। ये थी मेरी पहली लघु कथा सजा। दूसरी लघु कथा है आफ्टर शेव। चतुर्थ वर्गीय कर्मी की नौकरी करते हुए मिश्रा जी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते 60 की उम्र में ही 70 के दिखने लगे थे। उपलब्धि ये कि बेटी का विवाह अच्छे परिवार में हो चुका था और बेटा सरकारी नौकरी में पदाधिकारी का पद प्राप्त कर चुका था। और मलाल ये कि अनुशासन प्रिय होने के कारण पिता पुत्र में संवादहीनता आ गई थी, जो कि कभी कभी दोनों को ही भावहीनता भी लगती थी। पिता ने यथासंभव पुत्र की पढ़ाई में योगदान दिया था, तो पुत्र ने भी ट्यूशन पढ़ाकर उनकी आर्थिक मदद की थी। आज बेटे का पहला वेतन आया था। माँ, बहन, बहनोई, भांजी सबके लिए कुछ न कुछ आया था। पिता के पांव छुए पर खामोशी बरकरार रही। दूसरे दिन सुबह की सैर के बाद रोज की तरह मिश्रा जी ने शेविंग किट निकाली तो आफ्टर शेव की शीशी देख पहले वो चौंक गए, फिर एक भीनी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे को जवान बनाने लगी। यकायक ही मन 20 साल पीछे चला गया, जब वो अपनी 6 वर्षीय पुत्र की उत्सुकता शांत करने हेतु अपने साइकिल पर बिठाकर कार्यालय दिखाने ले गए थे। बड़े बाबू की मदहोश कर देने वाली खुशबू का राज जब उन्होंने डरते डरते पूछा तो उत्तर मिला था, क्या करोगे जानकर? लेने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। तब खिड़की के पीछे खड़ा पुत्र
टुकुर टुकुर उसे देख रहा था। आज भी मुस्कुराता हुआ पुत्र पिता की खुशबूदार मुस्कुराहट को टुकुर टुकुर देख रहा था। तो ये थी मेरी दूसरी लघु कथा आफ्टर सेव। साहित्य आर्मी समूह का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी लघु कथा का वाचन कर सकूं।